हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ स्पेशल बैक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि स्पेशल बैक क्या होता है, स्पेशल बैक पेपर परीक्षा किन्हें देनी होती है, इसके लिए कितनी फीस लगती है, स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कब होती है, स्पेशल बैक कितने सब्जेक्ट का होता है, स्पेशल बैक देने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, जो स्पेशल बैक होता है उसको देने से कि आपको 2 मार्कशीट या 3 मार्कशीट मिलती है, स्पेशल बैक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उनकी जॉब पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, सारी बातें आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। सारी बातों को ध्यान से सुन करके अपने लिए इसको नोट करके रखिएगा। जिन स्टूडेंट्स को इस बात का नॉलेज नहीं होता है, कहीं न कहीं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि ये स्पेशल बैक क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल बैक का मतलब होता है कि जैसे आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका जो 3 ईयर का डिप्लोमा है, तो जो आपका 6th सेमेस्टर होता है उसके बाद, मतलब आपने 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया, उसके पश्चात भी अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक बचा हुआ है तो उसी को हम स्पेशल बैक बोलते हैं। स्पेशल बैक या उसको ओनली बैक के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ रही होगी। 6 सेमेस्टर का एग्जाम आपने दे दिया, मतलब वैसे देखा जाए तो आपकी जो पढ़ाई है वो 3 वर्षों की वो कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी आपका एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में आपका क्या है, बैक अभी बचा हुआ है। वो बैक आपके 5th सेमेस्टर की भी हो सकती है, 6th की भी हो सकती है, 4th की हो, 3rd की हो, 1st या 2nd से आप कैरी लेकर चले आ रहे हैं, अभी तक उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कभी की भी हो सकती है। कुल मिलाकर के डिप्लोमा की जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करने के पश्चात 3 साल आपका कंप्लीट हो गया कॉलेज में, अब आपको कॉलेज नहीं जाना है, लेकिन किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक बची हुई है, तो जो बैक बची हुई है अब उस बैक का नाम हो गया स्पेशल बैक या ओनली बैक। तो उसे हम स्पेशल बैक या ओनली बैक के नाम से जानते हैं। तो उसको हमें बाद में देकर के क्लियर करना होता है। जब तक उस बैक को आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 सेमेस्टर के बाद बची हुई जो बैक होगी उसे हम स्पेशल बैक या ओनली बैक के नाम से जानते हैं। जैसे आपके 1st सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक थी, उसको आप देते गए आपको लगातार मौका मिलता गया, लेकिन अभी तक वो बैक क्लियर नहीं हो पाई, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया तो वो स्पेशल बैक बन जाएगी। 3rd सेमेस्टर की कोई बैक थी किसी सब्जेक्ट में, उसको आप पेपर देते गए, ठीक है, 3rd 4th 5th से दिए, लेकिन आपकी वो क्लियर नहीं हुई, अभी बची हुई है, तो वो स्पेशल बैक हो जाएगी। तो स्पेशल बैक क्या होती है आपको क्लियर हो गया होगा एकदम से। 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने के पश्चात बची हुई जो बैक है उसी को हम स्पेशल बैक या ओनली बैक के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्पेशल बैक होती है इसको हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्पेशल बैक या ओनली बैक है इसके लिए अलग से परीक्षा कराई जाती है, ठीक है, उसके लिए अलग से परीक्षा कराई जाती है। जब सेमेस्टर एग्जाम का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है उसी के साथ साथ स्पेशल बैक या जो आप ओनली बैक कहते हैं उसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, और उन्हीं के साथ आपका एग्जाम होता है। आपके लिए अलग सेंटर भी अलाट हो सकते हैं, या आप जहां पढ़े हैं उसी के आसपास भी कहीं भी आपको सेंटर अलाट हो सकता है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या उसके लिए सिचुएशन है, उसके हिसाब से BTUP अपना डिसाइड करता है, ठीक है। अब बात होती है कि सर जो स्पेशल बैक होता है वो स्पेशल बैक ऑड सेमेस्टर के साथ होता है या इवन सेमेस्टर के साथ होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके स्पेशल बैक या जिसको आप ओनली बैक कहते हैं उसकी जो परीक्षा होती है वो ऑड सेमेस्टर के साथ भी होती है, इवन सेमेस्टर के साथ भी होती है। ऐसा उसमें नहीं है कि आपकी 4th सेमेस्टर की बैक है तो वो इवन सेमेस्टर के साथ ही होगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए अलग व्यवस्था होती है और वो सेमेस्टर एग्जाम के साथ स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराई जाती है। उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है और एग्जामिनेशन फॉर्म भर करके आप उसकी परीक्षा दे सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जो स्पेशल बैक पेपर परीक्षा होती है या स्पेशल एग्जाम के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल जो आपका बैक होता है उसके लिए एग्जामिनेशन फीस 370 रुपये होती है। अभी हो सकता है बढ़ भी जाए, अभी जो
प्रीवियस कंडीशनों में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल बैग की अपेक्षा, क्योंकि नॉर्मल बैग के लिए 200 रुपये आपको देना पड़ता है, लेकिन स्पेशल बैग का जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हैं उसके लिए 370 रुपये वहाँ पर आपको देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट, जैसे जब आप फाइनल ईयर मतलब 6 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो रहा होगा 3 वर्ष का, तो वहां पर आपको थर्ड ईयर के पश्चात आपकी फाइनल मार्कशीट आपको मिल जाएगी। जो फाइनल मार्कशीट आपकी मिलेगी उसमें जिस सब्जेक्ट में बैक होगा वो मेंशन होगा। तो जिस सब्जेक्ट में बैक होगा वो मेंशन होगा, तो आपकी जो मार्कशीट है वो आप कहीं लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है और अभी आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, जैसे एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक है तो वो स्पेशल बैक बन चुकी है। अब जब उसको आप क्लियर करते हैं तो क्लियर करने के पश्चात आपको अलग मार्कशीट मिलेगी। जैसे एक सब्जेक्ट में बैक था, आपने उसको स्पेशल बैक के रूप में दिया तो वो कंप्लीट हो गया, तो उस सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको एक अलग मार्कशीट मिलेगी। तो आपके पास 2 मार्कशीट रहेगी। ठीक है, एक जो आप थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद जो आपको मिलनी चाहिए थी वो मिली ही, लेकिन वो बैक के साथ मिली, और जो बैक थी उसको आपने एग्जाम देकर के क्लियर करा, तो एग्जाम देकर जब क्लियर किया तो उसके साथ एक और मार्कशीट आपको मिलेगी। तो वो कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो दोनों मार्कशीट हर जगह आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा हम बात कर लेते हैं कि स्पेशल बैक जो होता है उसके लिए फीस ज्यादा क्यों लगती है। देखिए, जो नॉर्मल बैक होता है उसमें जब एग्जाम देते हैं जो भी मार्क्स आते हैं तो वो उसी मार्कशीट में प्रिंट हो जाते हैं, अलग से मार्कशीट प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप स्पेशल बैक देते हैं उसके लिए आपको एक अलग से मार्कशीट प्रिंट होकर के मिलती है, तो उसका चार्ज उसमें ऐड होता है, इसलिए थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है। थोड़ी क्या, 370 रुपए कुछ खास बात नहीं है, लेकिन यह है कि भाई देखो मेन सावधानी ये है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, थर्ड के हैं, फिफ्थ के हैं। अभी आपके पास मौका है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए और किसी भी हाल में 6 सेमेस्टर के बाद आपकी कोई बैक नहीं बचनी चाहिए, नहीं तो आपका डिप्लोमा बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। 2 मार्कशीट मिल जाती है। अब मान लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट में बैक थे, 2 सब्जेक्ट में स्पेशल बैक हो गया, एक सब्जेक्ट का स्पेशल बैक आपका क्लियर हो गया, एक बार फिर फंस गया आपका। तो जिस सब्जेक्ट का स्पेशल बैक आपका क्लियर होगा ना उसकी आपको एक मार्कशीट मिल जाएगी, लेकिन अभी एक सब्जेक्ट जो बचा हुआ है उसका फिर से आपको स्पेशल बैक देना पड़ेगा। जब उसका फिर से आप स्पेशल बैक देंगे तो आपको एक मार्कशीट और मिलेगी, तो आपके पास 3 मार्कशीट हो जाएगी। और वो 3 मार्कशीट लेकर के हर जगह आपको टहलना पड़ेगा, हर जगह आपको परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए सभी लोग अभी से सावधान रहिए और पूरा प्रयास यही करिए कि आपकी बैक कहीं पर भी ना लगे। बैक अगर लगे भी तो 6 सेमेस्टर के पहले क्लियर हो जाए, नहीं तो आपके लिए वो समस्या का कारण बन जाएगी। अब जरा हम बात करते हैं कि जिनकी स्पेशल बैक आ जाती है क्या उनको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सही बात तो ये है कि जब तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो कई जगहों पर क्या है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो आपको रखती हैं काम करने के लिए, आपको जॉब मिल जाती है, बस वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखती हैं कि हाँ 1 साल 2 साल में आप इस बैक को क्लियर करके फिर आप हमें डिग्री जो है सबमिट करेंगे, मतलब हमको ये कर देंगे तो मैं आपको परमानेंट कर दूंगा। लेकिन जब तक आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आप परमानेंट जॉब नहीं पा पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बहुत समस्या जरूर होगी। इसीलिए अभी से सावधान कर रहा हूं, अभी आपके पास समय है। हमको लगता है जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे होंगे सब फर्स्ट थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, तो इसलिए आपके पास मौका है। इसलिए मैं ये सारे रूल आपको पहले बता दे रहा हूं जिससे आप लापरवाही न करें। नहीं तो जो स्पेशल बैक या ओनली बैक होता है ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। कहीं आप कोई फॉर्म भरते हैं, वहां पर आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करने के लिए आती है बात, तो वहां बड़ी समस्या होती है। जब आपके मार्कशीट का नंबर पूछता है तो बड़ी समस्या आती है कि 2 मार्कशीट है, दोनों का नंबर अलग अलग होगा, काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं और फ्यूचर में आपको उस समस्याओं का सामना मतलब कठिन तरीके से करना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए आप सभी लोग इस बात से सावधान रहें कि आपके 6 सेमेस्टर के बाद बैक ना आए, अर्थात आपको स्पेशल बैक ना देना पड़े। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो मैंने आप सभी लोगों के लिए जो बनाया है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आप सभी लोग इस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर एक प्लेलिस्ट बन चुकी है बीटी यूपी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहां पर आपको सारे रूल मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो उस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से धीरे धीरे करके मिलेगी। हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा
चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का और कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वैसे मैंने लगभग सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली हैं। अगर कोई टॉपिक छूट भी रहा है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वहीं पर उसका रिस्पॉन्स देने का प्रयास करूंगा या किसी पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।